नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। और आप लोगों के कमेंट थे कि एकेडमिक लेवल का एक पोइम चलती है और जिसमें द सेवन एजेस ऑफ ए मैन है, उसके बारे में आप जानना चाहते थे कि उसकी जो समरी टाइप में मैं आपको स्टोरी बताऊं। गाइज, अगर आपको लाइन टू लाइन भी अगर रिक्वायर्ड हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिएगा, मैं लाइन टू लाइन भी उसका आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और जैसा कि आपको पता है कि हम बात करें तो आरबीएसई जो बोर्ड है उसमें जो ये 12th क्लास में ये पोइम है द सेवन एजेस ऑफ ए मैन, तो ये पोइम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं या तो हमें जो कोई स्टेंजा दे दिया जाता है और फिर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनमें, और उसी स्टेंजा में से आंसर फाइंड आउट करने होते हैं, या फिर जो पोइम है उनमें से आपको क्वेश्चंस डायरेक्ट भी होते हैं जिनके आंसर देने होते हैं। तो द सेवन एजेस ऑफ ए मैन की बात करें गाइस, बहुत सिंपल है। इसको वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको इसकी कंप्लीट समरी और रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो इजी वे से लर्न हो जाएंगे। अगर हम लोग बात करें द सेवन एजेस ऑफ ए मैन की, तो पहली बात तो ये जो है ये विलियम शेक्सपियर की है, और विलियम शेक्सपियर का जो कॉमेडी एज यू लाइक इट है उससे लिया गया है। और आप जानते हो कि जो विलियम शेक्सपियर है उनका जन्म 1564 में हुआ था। और सबसे बड़ी बात ये इंग्लिश के विख्यात कवि के रूप में, नाटककार के रूप में ये विख्यात हैं, यानी कि यूं कहें कि इंग्लिश के एक महान तक लेखक के रूप में इनकी पहचान है। अब सबसे बड़ी जो हम लोग बात करते हैं तो इन्हें बार्ड ऑफ एवन के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें तो इन्होंने 38 यानी कि 38 जो है वो ड्रामा यानी कि नाटक लिखे। इसके अलावा 154 है वो सोनेट लिखे इन्होंने। इसके अलावा 2 लॉन्ग नैरेटिव अगर पोइम की बात करें तो वो भी इनकी हैं। मगर यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट चर्चा जो करने वाले हैं, मैंने थोड़ा सा बेसिक इसलिए बताया है कि एक लेखक के एक जो कवि है और जिसके बारे में हम लोग जिसकी रचना को हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, उनका बेसिक कुछ हमें नॉलेज होना चाहिए। तो विलियम शेक्सपियर की द सेवन एजेस ऑफ ए मैन की बात करें तो विलियम शेक्सपियर का मानना है कि इंसान, जैसा मैंने बताया कि ये एज यू लाइक इट से लिया गया है, सोलिलोक्वी है, अर्थात एक का लाभ है। अब इसके बारे में अगर हम चर्चाएं करें तो पहली बात, विलियम शेक्सपियर के अकॉर्डिंग एक मानव जन्म लेकर जब यानी कि इस दुनिया में आता है और जाता है तब तक 7 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तो मैं लाइन टू लाइन कोशिश करता हूं आपको इसका लास्ट तक का मेंशन करने की। जो अगर हम लोग इसकी बिगनिंग करते हैं तो वहां से बिगनिंग में ये कहा गया है, विलियम शेक्सपियर का मानना है कि ये पूरी जो दुनिया है, वर्ल्ड है, वो किसकी तरह है, एक स्टेज की तरह है, यानी कि एक स्टेज है अर्थात रंगमंच है। और इस दुनिया में रहने वाले जो भी लोग हैं यानी कि जो पीपल हैं वो क्या है, मियरली प्लेयर्स। लाइन में यूज हुआ है कि मियरली प्लेयर्स, यानी कि इस दुनिया में जो भी स्त्री या पुरुष हैं वो नाम मात्र के खिलाड़ी हैं। अब यहाँ पर स्टेज का नाम लिया है तो हम लोग इसको कलाकार के भी रूप में ले सकते हैं कि भाई वो कलाकार है। तो पहला जो क्वेश्चन यही बनता है कि विलियम शेक्सपियर ने वर्ल्ड जो है उसको किस नाम से पुकारा है, स्टेज के नाम से पुकारा है। और यहाँ के स्त्री और पुरुष को क्या कहा है, तो मियरली प्लेयर्स कहा है। कवि शेक्सपियर अगली लाइन में कहता है कि इस दुनिया में इंसान जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है, यानी कि वो एंट्रेंस करता है और एग्जिट करता है, अर्थात इस दौरान वो कितनी जो अवस्थाएं हैं यानी कि जो उसके कार्य करने की एक्टिविटीज होती है उनको 7 भागों में डिवाइड किया है। तो यहां तक ये तो शुरू हो गई। अब फर्स्ट की बात करते हैं। देखो, थोड़ा सा समझेंगे तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपका गलत नहीं होगा और पूरी समझ में आ जाएगी। और मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको लाइन टू लाइन अगर इंग्लिश टू इंग्लिश का ट्रांसलेट चाहिए, आपको जिस भी तरह से चाहिए एक्सप्लेनेशन वगैरह, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट लिख दीजिएगा। गाइज, कवि कहता है कि जो पहली अवस्था, जैसे आप थोड़ा सा मैं आपको आपकी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा, हम एक बार अपने आप को देख करके सोचेंगे तो इजी वे से हो जाएगा। देखो, पहली अवस्था में जब पैदा होता है कोई तो वो शैशवावस्था कहलाती है। क्या कहलाती है, शैशवावस्था। जब छोटा बच्चा जब पैदा होता है, छोटा बच्चा होता है, उसकी रखवाली करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, नर्स की, यानी कि धाई माँ की। तो पहला ये भी क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ ए नर्स। तो नर्स का क्या काम है, तो टेक केयर ऑफ ए बेबी, बच्चों की देखभाल करना, ये उसका काम है। अब जो छोटा बच्चा होता है वो तो जानता ही नहीं कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना। यही वजह है कि वो जैसे रोता है, या आप देखते हैं छोटा बच्चा रोता रहता है, उसे नहीं पता कि कहाँ उसको उल्टी करनी है, कहाँ क्या करना है, और वो धाई माँ की गोद में ही कर देता है। तो डायरेक्टली हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि वो अननोन होता है कि उसे कौन सा प्रोसेस कहाँ करना है, तो वो उसी की गोद में ही ऐसी चीजें कर देता है। तो पहली बात ये आ गई। आप देखिएगा, आप देखते हैं छोटे बच्चे आपके आसपास होंगे, आप भी कभी छोटे थे, यानी कि प्रत्येक छोटे से होकर के तो गुजरता है। हम सब
प्रत्येक अवस्था से अलग अलग से गुजरते हैं। सभी लोग शुरू के अंदर शैशव अवस्था में होते हैं। देखिएगा फिर जो ही थोड़ा सा बड़ा होता है कि उसको हम लोग क्या करते हैं, स्कूल में भेजने की इच्छा हो जाती है कि अब इसको स्कूल में भेजा जाए। तो फर्स्ट अवस्था को इन्फेंट कहा है और सेकंड अवस्था जो है वो क्या होगी, स्कूल में जाने की, अर्थात वो स्कूल बॉय बन गया। आप देखिएगा, आप ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं शुरुआत में बहुत कम लोगों को ये होता है कि मैं स्कूल जाऊं। ज्यादातर ये सोचते हैं कि कौन स्कूल चलेगा। तो स्कूल जाने की जो प्रारंभिक अवस्था होती है या जो स्कूल जाने लगता है तो विद्यार्थी यानी कि बच्चा जाना नहीं चाहता। तो कवि ने कहा है कि वो अनविलिंगली स्कूल जाता है, बिना इच्छा के। फिर दूसरी बात आप खुद में सोच करके देखिएगा, जब सुबह सुबह बच्चा कब तैयार होके जाता है, ऐसा तो है नहीं कि रात को वो स्कूल तैयार होके जाता है। एक जनरल जो प्रोसेस होती है मॉर्निंग के टाइम की होती है। तो बच्चा सुबह उठता है, सुबह सूर्य की रोशनी होती है, तो जो चमकती हुई जो सुबह है, उस कवि ने उसका अच्छा वर्णन किया है और शाइनिंग मॉर्निंग होती है। मगर जो बच्चा है बिना इच्छा के स्कूल जाता है। अब बच्चा स्कूल जाएगा तो उसके क्या होगा, एक छोटा बैग होगा जिसे सैसे बोलते हैं। तो एक छोटा सा बैग है और वो बिना इच्छा के जा रहा है। इसका मतलब वो पैर धीरे धीरे, यानी कि बिना इच्छा के चलोगे तो आप यूं रगड़ते हुए चलोगे, आपकी इच्छा नहीं है। तो यहां पर कवि ने उसको संज्ञा दी है स्नेल की, यानी कि सीपी की। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि स्कूल बॉय के साथ की कंपैरिजन किसके साथ की है, तो स्नेल के साथ। पहले में इन्फेंट है, वो नहीं जानता, ही इज अननोन कि वॉज द प्रोसेस एंड वॉट ही इज गोइंग टू डू। ओके, और यही कारण है कि वो कहने का मतलब नहीं, जो नर्स है धाई माँ उसी की गोद में उल्टी इत्यादि कर देता है। सेकंड में स्कूल बॉय, याद हो जाएगा, स्कूल बॉय में एक छोटा सा बैग लटका करके जाता है, बिना इच्छा के जाता है, इसलिए कवि ने कंपैरिजन किसके साथ की है, स्नेल की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। स्कूल की अवस्था के बाद में तीसरी जो संज्ञा दी है वो शेक्सपियर के अकॉर्डिंग जो हम चर्चाएं कर रहे हैं, उन्होंने तीसरी अवस्था में लवर माना है। और आपने देखा होगा कि आप लोग सॉन्ग इत्यादि भी सुनते हैं, सब चीजें देखते हैं, तो एक लवर की जो पोजीशन होती है वो ऐसा माना जाता है कि ना तो दिन को सुकून ना रात को चैन। तो अर्थात वो एक बेचैन सा रहता है और इस वजह से कवि ने लवर यानी कि तीसरी अवस्था में लवर बन गया। और लवर की जो कंपैरिजन की है वो फर्नेस के साथ की है, यानी कि जलती हुई भट्टी। मैंने कहा ना तो उसको दिन को सुकून ना रात को चैन, अर्थात वो तड़पता सा रहता है और अपनी मिस्ट्रेस को देख करके, उसकी बहू को देख करके, उसकी अपनी प्रेमिका की बहू को देख करके और खुशी के बारे, यानी कि और गाने कैसे लिखता है, दर्द भरे लिखता है। तो दर्द भरे उसकी प्रशंसा में इस तरीके से जो गीत लिख रहा है, तो एक बहुत ही शानदार वर्णन किया है शेक्सपियर ने यहाँ पर, बहुत ही गजब का वर्णन किया है। और ये कह रहा है उसकी जो संज्ञा कर दी वो किसके साथ में कर दी, फर्नेंस के साथ में। गाइस लवर बन गया। लवर के बाद में उसकी जो अवस्था आ जाती है चौथी अवस्था, चौथी अवस्था में यानी कि सैनिक बन जाता है, अर्थात उसके अंदर देश सेवा करने की भावना हो जाती है। एक सैनिक को देखा होगा आपने, सैनिक के बारे में आप मूवीज देखते हैं और आप मैगजीन्स वगैरह में भी पढ़ते हैं, टीवी चैनल्स पे, एक सैनिक 24/7 आवर्स रेडी रहता है। ऐसा माना जाता है कि हमेशा ऑन ड्यूटी होता है। तो यानी कि कभी भी होने वाले आक्रमण के लिए वह हमेशा तैयार रहता है। और उसकी जो दाढ़ियां हैं, बियर्ड है, उनकी तुलना जो कवि ने पार्ट के साथ में की। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब यानी कि पार्ट के साथ में उसकी तुलना की उसकी दाढ़ियों की, ठीक है। अब उसके बाद में जबकि एक सैनिक को पता होता है यानी कि वो ईर्ष्यालु होता है, और ईर्ष्यालु किसके लिए, सम्मान पाने के लिए। वो हमेशा तैयार रहता है कि मैं दुश्मन को उड़ा दूं, उसके छक्के छुड़ा दूं। तो ये कहना का मतलब, जबकि वो जानता है कि वो मौत के मुंह के सामने खड़ा है। देखिएगा जब सैनिक लड़ने जाता है तो ऑब्वियस सी बात है, सामने वाली सेना होती है, उसके पास भी हथियार होते हैं। तो ये कह रहा है मगर उसको सम्मान पाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। और उसकी जो बियर्ड की जो कंपैरिजन की है वो पार्ट के साथ में की है, ये बात ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। स्कूल बॉय की स्नेल के साथ में की है, लवर की फर्नेंस के साथ में की है, और सोल्जर की जो बियर्ड है उसकी तुलना स्पेशल किसके साथ में की है, पार्ट के साथ में। अब जब सैनिक की अवस्था निकलती है, कौन सी अवस्था होगी, पहले इन्फेंट था, फिर स्कूल बॉय आया, उसके बाद लवर, और उसके बाद में सोल्जर बन गए, इनकी चौथी अवस्था होगी। अब इनके बाद में वो एक जस्टिस बन जाता है। तो जस्टिस जो बन जाता है तो कवि ने बहुत शानदार वर्णन किया है कि उसका पेट ऐसा लगता है कि जैसे नर चूजे उसमें उनका मांस भरा हो, अर्थात वो उसके पेट आ जाता है, तोन सी आ जाती है, ठीक है। और दाढ़ियों में एक विशेष प्रकार का कट लिए हुए होता है। और ये कह रहा है कि देखो इतनी अवस्थाओं से जो होकर निकल गया, तो उसके पास में एक तो अनुभव हो गया और तर्कपूर्ण तथ्य हो जाते हैं, उनके आधार पर वो निर्णय सुनाता है।
ये हो गया जज का। अब इन अवस्थाओं के बाद देखिएगा जो जो उम्र ढलने लगती है, फिर उसकी आती है अवस्था जज के बाद में, यानी कि जस्टिस न्यायाधीश के बाद में उसकी छठी अवस्था आ जाती है। छठी अवस्था में कवि ने उसकी स्थिति का वर्णन किया है कि वो स्लीपर पेंटालून यानी कि एक फनी मैन बन जाता है, एक मजाक के आदि बन जाता है। कैसे बन जाता है देखेगा, उसके जो है चश्मा रहता है, ठीक है, जो उसकी जो त्वचा है वो लटक जाती है तो झुर्रियां सी पड़ जाती है। और उसने जो बचपन में जो कुछ सामान बचाया था पहनने से संबंधित, तो शरीर सिकुड़ जाता है तो वो उसके कोई काम की नहीं रहती। तो स्पेशल चीज तो क्या है, जो उसने बचाई थी जमाने में वो कोई काम की नहीं रहती। उसकी जो धांसू आवाज हुआ करती थी उसमें अब सीटियां बजने लग जाती हैं। तो कहने का मतलब उसको एक मजाकिया व्यक्ति का एक रोल के रूप में बताया। और फिर इस छठी अवस्था के बाद अंतिम अवस्था जो सातवीं अवस्था बताई है, इसमें कहा है कवि ने कि ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसको एक दूसरा बचपना कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्या कहा है, एक तो सेकंड चाइल्डलीनेस कहा है, यानी कि दूसरा बचपना कहा है। कैसे कहा है देखिएगा, इस दौरान जिस तरह से छोटा बच्चा नहीं जानता, उस छोटे बच्चे की एक होती है, उसी तरीके से इस अवस्था में देखो ना तो वो खाने का स्वाद ले सकता, बार बार उसने सेंस वर्ड काम में लिया है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। तो एक तो देखेगा वो क्योंकि उस एज के अंदर उसके दांत नहीं होते तो खाने का स्वाद नहीं ले सकता, उसके कानों से अच्छा नहीं सुनता, यानी कि अच्छी तरह से नहीं सुन पाता, तो वो ना सुनने का मजा ले सकता। ये कह रहा है कि कवि ने इस का कहा है कि दूसरा बचपन हो जाता है और इस अवस्था के अंदर एक तरीके से वो किसी भी चीज का आनंद नहीं उठा पाता है। तो गाइस इस तरीके से 7 अवस्थाएं हो गई। पहले इन्फेंट थी, सेकंड स्कूल बॉय, और थर्ड की बात करें तो लवर, फोर्थ की बात करें सोल्जर, फिफ्थ की बात करें तो जस्टिस, सिक्स की बात करें तो एक स्लीपर पेंटालून के रूप में उसने किया, फनी मैन के रूप में यूज किए। और सातवीं के अंदर जैसे ये घटनाओं से भरा जो इतिहास है एक तरीके से उसका अंत हो जाता है, यानी कि इस तरह से वर्णन किया है। तो आई होप कि ये वाला वीडियो देखने के बाद आपको अच्छे से याद हो जाएगा और इसकी समरी बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी इसी में से निकल के आ जाएंगे। फिर भी आपको अगर और कोई एक्स्ट्रा चीज की रिक्वायर्ड है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।